आज सुगंधा अपनी बहन से फ़ोन पर बात कर रही थी। तब उसे पता चला कि वह अपने बच्चों की छुट्टी के बाद मायके आ रही है। तब उससे भी पूछा, दीदी तुम भी आ रही हो क्या? आ जाओ, हम दोनों साथ में रह लेंगे। तब सुगंधा ने कहा, मुझे सासू माँ जी से बात करनी होगी। तभी उसकी सासू माँ ममता जी की आवाज़ आई। बोली, बहू कब तक फ़ोन पर लगी रहेगी? आज चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? शाम का समय था। फिर जब वह चाय बनाकर लाई तब सासू माँ बोली, अरे बहू तेरा चेहरा पढ़ सकूं मैं, कोई बात करनी है क्या? तेरा चेहरा देखकर लग रहा है जैसे कुछ पूछना चाह रही है पर बोल नहीं रही है, क्या बात है? तब बड़ी हिम्मत करके वह बोली, माँ जी मेरी बहन मायके आ रही है, मैं भी चली जाऊं? पिछली बार भी उसके साथ नहीं रह पाई थी। इतना सुनते ही वो बोली, अरे कितने दिन रहोगी वहाँ? तब वह कहती है, 5-6 दिन तो रह ही लूँगी, साल भर एक बार ही मौका मिलता है। तब ममता जी बोली, यहाँ घर का काम कौन संभालेगा? मुझसे अब न होता है। तब सुगंधा ने कहा, माँ जी बाजू में रज्जो जो है वह काम कर दिया करेगी। इतना सुन बोली, वो कितना काम करेगी? उनके इस प्रश्न को सुन सुगंधा बोली, माँ जी वह बर्तन और कपड़े तो कर ही लेगी, झाड़ू रोज़ सुबह बस लगवा लेना, पोछा का क्या है, 2-3 दिन में पूरे घर में करा लेना। मेरे कमरे में ज़रूरत ही नहीं है, पर आप बैठक और किचन बस में ही रोज़ पोछा लगवा लेना, इतना ही काफ़ी होगा। फिर उसकी सासू माँ बोली, अच्छा चली जा, पर तू जितने कपड़े टंगे हैं और एक्स्ट्रा कपड़े टॉवल चादर वगैरह हैं वो सब धुल कर ही जाना। उसने जी कहकर हाँ में सिर हिला दिया। तब और उन्हें याद आया तो वो कहने लगी, कपड़े प्रेस भी कर जाना, नहीं तो मेरा बेटा परेशान होगा, और सूखा नाश्ता भी बनाकर रख जाना। इतने सुनते ही वह मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहने लगी, कहीं 1 सप्ताह का खाना भी बनाकर न रख जाऊं? अरे अरे क्या सोचने लगी? सासू माँ ने चैतन्य करते हुए बोला। फिर वह बोली, कुछ नहीं माँ जी। अंदर जाते हुए सुगंधा बड़बड़ करते हुए बोलने लगी, नाम के अनुरूप तो ममता ही नहीं है, पता नहीं मेरे मायके जाने के नाम पर सासू माँ क्यों बाजा बजने लगता है। मुझे तो लग रहा है कि कब पहुँच जाऊँ, सबसे खूब बातें करूँ, कितना मज़ा आएगा। फिर वह जल्दी जल्दी सब काम करने लगती है। अगले दिन तैयारी करके मायके चली जाती है। फिर वह बीच बीच में सासू माँ से फ़ोन करके खाना पीना और दवा के बारे में पूछ लेती है। जब भी उसकी माँ भी सुगंधा की सास से फ़ोन पर बात करके पूछती, समधन जी कैसी हैं आप? तब वो कहती, अरे बहन जी कैसी हूँ, पूछ रही हैं आप? बस अभी अभी काम से फुर्सत हुई हूँ। अब कब भेज रही हो सुगंधा को? मेरे से कोई काम नहीं होता, 2 दिन रहे या 4 दिन क्या होता है, मिल तो लिया, ऐसा कीजिए जल्द से जल्द भेज दीजिए। तो सुगंधा अपनी माँ से सासू माँ जी को कहती है, मैं परसों पहुँच जाऊँगी। अब मायके में वह अपनी माँ से कहती, माँ मेरी सासू माँ ऐसी क्यों हैं? 2-4 दिन काम क्या करना पड़ रहा है तो उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है। एक आप है जो उसी उम्र में होकर भी इतना काम करती हैं। अब 8 दिन बाद सुगंधा जैसे ही घर में पहुंचती है तो माँ जी कहती है, आ गई आराम करके, एक मैं हूँ जो घर में इतनी परेशान हुई हूँ, मेरी कमर तो काम के मारे अकड़ गई है। तब वह पानी पीने किचन में पहुँचती है तो देखती है कि किचन पूरा फैला पड़ा है, बर्तन भी धुलने पड़े हैं, कपड़े का ढेर भी टंगा है। तो उसे बहुत गुस्सा आया। यह सब देखकर वह माँ जी से पूछती है, अरे माँ जी इतने सारे बर्तन जूठे क्यों पड़े हैं, रज्जो नहीं आई क्या? तब ममता जी कहती हैं, अरे जब तुझे आज ही आना था तो क्यों उसे आज के पैसे देना, मैंने मना कर दिया। तब वह कहती, माँ जी मैं सफ़र से अभी आई हूँ तो क्या सीधे काम में लग जाऊँ? पानी भी पीना है तो पहले गिलास मांजूँ फिर पानी लूँ, ऐसा भी क्या पैसे बचाना माँ जी? वह कांच के गिलास को धुलकर पानी लेकर पी लेती है। अब चाय पीना हो तो ममता जी को इतना भी नहीं हुआ कि बहू को 1 कप चाय बना कर दे दे। वह मन में बड़बड़ा कर चाय का डंका सिंक में निकाल कर साफ करती है और चाय बनाकर माँ जी को देते हुए कहती, माँ जी 1 दिन और रज्जों से काम करना लेती तो क्या हो जाता, वैसे ही मुझे तो सारे काम करने ही हैं। अरे तू समझती ना है, 1 दिन के 200 रुपये लेती है, इसलिए मना कर दिया। तब वह चाय पीकर किचन में जाकर और कहने लगती है, ओखली में सिर दिया है तो पीटना तो पड़ेगा ही, और वह किचन समेटने लगती है।
दोस्तों, हम कहीं से आते हैं तो तुरंत काम करने का मन नहीं होता है, चाहे 2 घंटे के लिए ही कहीं क्यों न लग गए हों। खासकर सफ़र से लौटे तो लगता है कि कोई चाय पानी तो दे दे, पर सासू माँ जैसे क्यों नहीं दे होती है। ऐसी बहुत से घर की कहानी होती है। एक तरफ मायके जब पहुँचो तो माँ कितना कुछ सोचती है कि बेटी को ये खिलाऊंगी वो बनाऊंगी, पर सास माँ भले ही ना बने पर परेशान तो ना करे। आखिर सासू माँ जैसी क्यों नहीं होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।